अस्सलाम वालेकुम। ज़र्दा बनाने की बिल्कुल शॉर्टकट रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर मेरी इस रेसिपी से आपने ज़र्दा बना लिया तो आपका ज़र्दा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और आप यकीन करें इतनी जल्दी बन के तैयार होगा कि आप खुद यकीन नहीं करेंगे कि ये ज़र्दा हमने इतनी जल्दी बना के तैयार कर लिया। अगर आपको बहुत जल्दी फ़ौरन ही बनाना है सेला चावल तो 3 से 4 घंटे तक हम भिगो के रखते हैं। तो रेसिपी में मैं ये भी बताऊंगी कि सेला चावल को जल्दी भिगो के रखने का तरीका क्या है। अगर आप मेरी रेसिपी को सही से फॉलो करेंगे तो बहुत बेहतरीन सी नो फेल रेसिपी जर्दे की आपके पास आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब पानी लिया और उसको बॉईल कर लिया। जैसे ही उसमें उबाल आता है तो मैं टीस्पून जर्दे का रंग लिया, जो कि मैंने लेवल में नहीं लिया था, भर के लिया था, वो ऐड कर दिया। जैसे ही इसमें हमने ऐड किया, आप इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। इससे कम ऐड नहीं कीजिएगा वरना जो जर्दे का कलर होता है ना वो ख़राब हो जाता है। लाइट कलर का जर्दा अच्छा नहीं लगता। चलें, अब हमने क्या किया कि इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दिया, तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब। इसमें हम पूरी इलायची जो डलती है ना वो यूज़ नहीं करेंगे। अमूमन क्या होता है कि हम डाल तो देते हैं लेकिन खाने में हम सब निकाल के हटा देते हैं, साइड पे कर देते हैं। अब हमने सेला चावल जो कि तकरीबन तकरीबन 3 घंटे मैंने भिगो के रखा था ये ऐड कर दिया। अगर आपके पास 3 घंटे का बिल्कुल टाइम नहीं है और आपको फ़ौरन ज़र्दा बनाना है तो आप ये कीजिएगा कि चावल जो हैं वो आपने साफ़ करके एक पतीले में डाल दिए और बॉयल पानी जो कि बिल्कुल खौलता हुआ बॉयल पानी वो इस चावल में ऐड कर दिए। तो आप 3 घंटे बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, आप आधे घंटे के अंदर ज़र्दा बनाना शुरू हो जाएंगे। जितनी देर में आप ज़र्दे के बाकी के प्रोसेस करेंगे, चीज़ें निकालेंगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बाद में प्रोसेस करके रख रहे होते हैं, आप जब तक वो करेंगे तो ये आधा घंटा गुजर भी जाएगा और आप ये वाला काम कर लीजिएगा। बस अब हमने उस वक्त तक इसको पकाना है जब तक हमारे चावल बिल्कुल गल ना जाए। कैप लगा के पकाइए ताकि बहुत अच्छे तरीके से चावल हमारे गल जाएं। 15 से 20 मिनट लगेंगे चावल को गलने में। अगर आपके थोड़े से ज़्यादा लग जाते हैं तो इसको आप देख लीजिएगा। चावल का कलर आप देखें कितना प्यारा आया है। अगर हम इसमें कम जर्दे का रंग इस्तेमाल करते तो लाइट सा कलर होता जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देखने में ही लग रहा है कि चावल हमारे गल चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि चेक करना है। चेक करने के बाद इसको सारा पानी निकाल कर एक तरफ छन्नी में करके रख दीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। बस अब हमने क्या करना है कि जिस कढ़ाई में भी आपको बनाना है उसी कढ़ाई में लेकर 1 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया और इसमें मैंने बादाम, पिस्ते, किशमिश ये तीनों चीज़ें डालकर बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हमने रोस्ट करना है। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लीजिएगा। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून के करीब लिए थे और बादाम जो थे उसको मैंने सेंटर में कट लगा के वो ऐड किया है और पिस्ते भी इसी तरीके से किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से हस्बे ज़रूरत जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद आए आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर नारियल जो है वो कद्दूकश किया हुआ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसे हम रोस्ट नहीं करेंगे। अगर हमने उसको किया तो होगा ये कि वो जल जाता है, फ़ौरन आंच लगती है और जल जाता है, इसलिए वो हम ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। सारे बादाम, पिस्ते वो सब हमने निकाला। जो घी इसमें थोड़ा सा बचा था उसी में ही हमने खोया ऐड करना है। 1/4 कप खोया बिल्कुल सही रहता है, लेकिन मेरे यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा खोया डाल खाया जाता है तो इसलिए मैंने क्या किया, आधा कप खोया ऐड किया है। आप 1/4 कप खोया इस्तेमाल कीजिएगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। अब हमने इस खोए को भी इतनी देर पकाना है कि ये आराम से भुन जाए और इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। खोया ज़र्दे में बहुत अच्छा लगता है और अगर हम खोया ऐसे ही ज़र्दे में डाल देंगे तो ये ख़राब होने का चांस होता है। इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि खोया जो है उसको भून कर और फिर ऐड करें। इससे क्या होता है कि ज़र्दा बहुत मज़ेदार बनता है और खोए का जो भुना हुआ फ्लेवर आता है वो बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए ये कितना सॉफ्ट हो गया खोया। अब हमने क्या करना है, इसको बस 30 सेकंड पर इसी तरीके से हल्की आंच पर पका लेंगे। इतनी ही देर में इसमें खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। बस फिर हमारा खोया रेडी है, खुद ही ये जम जाएगा, इसको जमने की फिक्र नहीं कीजिएगा, इसको निकाल लीजिएगा।
तैयार है। अब हमने जिसमें ड्राई फ्रूट रखे थे उसी बाउल में ही इसको साइड पर निकाल लेंगे और निकाल कर इसको साइड पे कर देंगे। अब कढ़ाई हमने दोबारा से वॉश कर ली। वॉश करने के बाद इसमें हमने बनाना है चाशनी। चाशनी बनाने के लिए इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर हम पानी ज़्यादा कर देंगे तो इसको खुश्क करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं किया। आधा कप से भी कम पानी लेकर इसमें डाला है और देखें 1 कप भर के चीनी डाली थी और जब दूसरा कप डाला है तो वो भर के नहीं लिया, तकरीबन आधा इंच के करीब खाली छोड़कर फिर मैंने चीनी को ऐड किया। आधा किलो चावल में इतनी चीनी बिल्कुल परफेक्ट रहती है। अगर आप इसको फुल ले लेंगे तो ये मीठा ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 2 कप ले लीजिएगा। चाशनी को इसी तरीके से हमने पकाना है, लेकिन साथ ही हमने क्या किया, हाफ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड कर दिया। इलायची पाउडर से इसकी खुशबू मज़ीद अच्छी हो जाएगी। उस वक़्त तक पकाना है जब तक सारी चीनी जो है वो मेल्ट ना हो जाए। जैसे ही चीनी मेल्ट होती है और इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, फिर हमने अपने आगे का काम करना है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स फैमिली में भी डेली कुकिंग शो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये ज़र्दे की बहुत ही शॉर्टकट रेसिपी है। अगर इस रेसिपी से आप बनाएंगे तो आपका ज़र्दा बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। जैसे ही हमने देखा कि बबल्स काफ़ी अच्छे उठने लगे, तो हमने जितने भी चावल थे वो सारे यहाँ ऐड कर दिए और आप नोटिस करेंगे अभी घी मैंने इस्तेमाल नहीं किया। घी हम अभी आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। पहले हम चाशनी को ज़र्दे में मिक्स कर लेंगे। इस चावल के अंदर जब ये मिक्स हो जाएगी चाशनी, तो बहुत जल्दी चावल के अंदर जो है ना इसका फ्लेवर आ जाएगा। बस अब हमने क्या किया, जब ये मिक्स हो गया तो हमने इसमें थोड़ा-थोड़ा करके घी ऐड किया। घी 1/4 कप बिल्कुल मुनासिब है इस रेसिपी के लिए। अगर आपको कम लगे तो थोड़ा-सा ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ मैंने तकरीबन 1/4 कप ही घी इस्तेमाल किया। घी इस्तेमाल करने के बाद इसको एक दफ़ा फिर मिक्स करेंगे। अब हमने खोया और ड्राई फ्रूट्स जो भून के रखे हुए थे, आधे ड्राई फ्रूट्स हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद इसमें खोया भी हम आधा ही इस्तेमाल करेंगे। बस ये देख लीजिए कि आधा हमने आखिर की गार्निशिंग के लिए रखा है। पूरे जर्दे पे थोड़ा-थोड़ा खोया फैला दीजिए। बस आधा खोया हमने इसमें फैलाना है, ये देख के अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। और साथ ही मैंने यहाँ कद्दूकश किया हुआ नारियल था, वो ऊपर से छिड़क दिया। नारियल इस रेसिपी में बहुत मज़े का लगता है। आप नारियल का जो बुरादा होता है वो ऐड नहीं कीजिएगा, कद्दूकश किया हुआ ही ऐड कीजिएगा। तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने चूल्हा खोला तो देखें हमारे चावल कितने ज़बरदस्त बन के रेडी हुए हैं और क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जिस वक्त आप बनाएंगे आप देखिएगा आधे घंटे के अंदर आपका ये जो जर्दा है ना ये बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बस अब हमने क्या करना है, इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो चीनी या घी इधर उधर थोड़ा बहुत रह गया हो तो वो भी मिक्स हो जाए। सर्व करेंगे। सर्व करने में सबसे पहले हमने क्या किया कि ये जो नारियल था वो ऐड किया, जो ड्राई फ्रूट थे इसके ऊपर वो छिड़के। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद अब हम इसमें खोया ऐड कर देंगे। मुझे यकीन है कि मेरी ये बनाई हुई शॉर्टकट रेसिपी देखिए आपको ज़रूर पसंद आएगी। फीडबैक दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ्रेंड्स फैमिली में डेली कुकिंग शो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।